यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 6 बाब उसकी 68वीं आयत। शमौन पतरस ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावंद, हम किसके पास जाएं? सवालिया निशान। हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। मेरे साथ एक और हवाला देख लें, उसको भी तिलावत कर लेते हैं। ज़बूर 139 उसकी 7वीं आयत। साम 139 वर्स 7। मैं तेरी रूह से बचकर कहाँ जाऊं या तेरी हजूरी से किधर भागूं? सवालिया निशान। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकत खुदावंद के लोगों पर हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन, हालेलुया। 2 हवाला जात है। एक हवाला जात हमने न्यू टेस्टमेंट में से यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 6 बाब और उसकी 68 वर्स 68वीं आयत में हमने तिलावत किया, और एक हमने ज़बूर 139 की 7वीं आयत को हमने तिलावत किया। दोनों आपस में बड़ी एक गहरी क्या कहना चाहिए कि एक उनकी हम आहंगी है। किस तरह से कि हम एक जगह देखते हैं पतरस रसूल को, जो खुदावंद यीशु मसीह नासरी का शागिर्द है, शागिर्द था, और जब तक खुदावंद यीशु मसीह नासरी जिंदों की जमीन पर वापस आ नहीं जाते उस वक्त तक पतरस रसूल खुदावंद का शागिर्द और उसका रसूल है। हालेलुया, हालेलुया। और इसी तरह से ज़बूर नवीस दाऊद बादशाह, दाऊद नबी, वो भी ज़बूर 139 में खुदावंद के हवाला से बात करता है कि खुदावंद मैं तेरी हजूरी से बचकर कहाँ भागूं? और पतरस रसूल भी कहता है कि आए खुदावंद, हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। हालेलुया। मैं हमेशा मेरे अजीजों कहता हूं, हम जब भी खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, नंबर 1 आज जरूर इस बात के हवाला से भी बात करना चाहूंगा। खुदा के कलाम को जो पढ़ सकते हैं, ये मैं खुदा ना ख्वास्ता किसी को टीस नहीं करता, किसी के लिए भी मेरे दिल में कोई ऐसी बात नहीं होती। खुदा का खादम होते हुए आप सबों को इनकरेज करता हूं। मुझे नहीं पता मेरी इनकरेजमेंट लोग उससे कितने इनकरेज होते हैं या कितने डिस्करेज होते हैं, लेकिन मेरा काम यही है, और मुझे खुदावंद ने अपने इसी काम के लिए ही यहाँ पर खड़ा किया है। ना कि मैं लोगों के साथ दुनियावी बातें करूं, ना कि मैं उनकी दुनियावी बातों में या उनकी दुनियावी चीज़ों में या उनके दुनियावी कामों में उनके साथ जुट जाऊं। मेरा काम खुदावंद के कलाम की गहरी और उम्मीद और उन हालात के हवाला से जो कलाम में से हमें नबूवती तौर पे, पेशन गोइयों के तौर पे, या कलाम जिस तरह से हमारी रहनुमाई करता है, उस हवाला से खुदा का खादम कोई भी जहाँ कहीं भी है, वो दुनिया की इंतहा में जहाँ कहीं भी है, उसका काम सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो आप सबों को खुदा के कलाम के लिए उभारे। क्योंकि ये रेशो आज के जमाना में इल्जाम नहीं, कई लोग इल्जाम समझते हैं कि जायदा कामी आवे इल्जाम लगाना, एदा कामी आवे तनकीद करना, एदा कामी आवे दूजे नूं परखना। मेरे अजीजों, आज रेशो ज्यादा यही है कि हम खुदा के कलाम को नहीं पढ़ते। एग्री करते हैं मेरे साथ? मैं यहां पर हाथ उठवाऊंगा ना, यकीन करें मुझे पता है कितने पढ़ते हैं कितने नहीं पढ़ते, इसलिए हाथ नहीं उठवा रहा। लेकिन इस बात को कह के मैं आप लोगों को इनकरेज करना चाहूंगा। आज वक्त, आज जमाना, आज हालात इस तरफ जा रहे हैं, हम समझते हैं कि हालात बड़े जबरदस्त हैं,
है तो मैं कहने तुहानू पूछांगा तुम आप ही बोलना शुरू हो जाओगे। नहीं हालात तो वाकई बहुत खराब हो गए पास्टर जी, सही कह रहा हूं। पाकिस्तान के हालात, स्पेशली पाकिस्तान की बात करेंगे क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान के हालात बहुत ही ज्यादा माली तौर पे, फाइनेंशियली तौर पे बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। उनके साथ साथ अगर हम खुदा के लोग हैं, हम किसके लोग हैं? खुदा के लोग हैं। बेटी प्रेजाइडिंग जब कर रही थी तो बेटी ने एक बड़ी खूबसूरत बात शुरू ही में की कि हम खुदावंद यीशु मसीह नासरी के बेशकीमत लहू से खरीदे हुए, मोल लिए हुए लोग हैं। हम अलग किए हुए लोग हैं, हमारी एक अलग पहचान है। तो आए मैं जितने भी मसीही लोग जो मसीह यीशु के लहू से खरीदे हुए लोग हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि आए पाकिस्तान के लिए दुआ करें, क्योंकि लिखा है कि ईमानदार रास्तबाज की दुआ से क्या होता है? शहर सरफराजी पाते हैं। हम ईमानदार, हम रास्तबाज, हम दावेदार हैं, लेकिन इन दावों को हमने हकीकत पर लाना होगा। मैं बात कर रहा था कलाम मुकद्दस को पढ़ने की, और इसके साथ साथ ये चीज तो है, हालात के हवाला से फाइनेंशियली बात की है मैंने, डिस्टर्ब है पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं वो डिस्टर्ब हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम बाइबल मुकद्दस को नहीं पढ़ते, जिसके लिए मैं खुदा का खादम होते हुए आप तमाम जितनी मेरी कलीसिया यहाँ बैठी है, जितने ऑनलाइन व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, जितने बाद में यूट्यूब पर देखते हैं, आप तमाम को इनकरेज करूंगा, इसको पढ़ें। इसको नहीं पढ़ेंगे तो मेरे अजीजों फिर जो हलाकत हमारी जिंदगी में आएगी, उस हलाकत से हम जिस्मानी तौर पे और रूहानी तौर पे क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। अगर बाइबल मुकद्दस को नहीं पढ़ते, जब पढ़ते ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी ने मैसेज किया हो मेरे इनबॉक्स में, अभी मेरा मोबाइल मेरे पास नहीं है, और वो अगर मुझसे बात किए जा रहा है, मैं पढ़ने नहीं दिया और मैं कोई और काम कर रहा हूं, तो मुझे क्या पता वो क्या बात कर रहा है, क्या कहना चाह रहा है, क्या अपना मैसेज देना चाह रहा है। ये सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूं। इसी तरह से लाइका, अगर हम खुदा के बेटे बेटियां होने का दावा करते हैं, हम खुदावंद अपने खुदा के साथ उसकी हुजूरी में जुड़ जाने की बातें करते हैं, हम बड़े बड़े हमारे दावे होते हैं, और मैं अगर खुदा के कलाम को खोल के पढ़ता ही नहीं, जब पढ़ूंगा नहीं तो फिर मुझे कैसे पता कि खुदा की मर्जी मेरी जिंदगी से या आपकी जिंदगी से या हम सबों की जिंदगी से क्या है? ऐसा समझ आइए मोबाइल वाली गल। हुण तुसीं बैठे हो ना सीधे होके मेरे सामने, तुहानू को मैसेज कर रहे, तुसीं पढ़न रहे हो, पता नहीं अब दुनिया में क्या हो गया है, किसके पास कौन सा मैसेज आ गया है, आपको नहीं पता। जब तक आप अपने मोबाइल को खोल के उसके मैसेज को रीड ना कर लें, फिर आपको पता चलेगा ओ ऐ हो गया। खुशी की खबर हो सकती है, गमी की खबर हो सकती है, कोई इंफॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। तो इसी तरह से खुदा के कलाम के हवाला से भी मेरे अजीजों यही है, जो नहीं पढ़ते इसको पढ़ें। आखिर ज़माना चल रहा है, वो वाला है ये, चलो बेशक नहीं है, लेकिन हम एंड टाइम में से अब हम जो है वो गुजर रहे हैं। एक बिल्कुल पीक वाला एंड टाइम भी आना है, लेकिन अभी हम जो आखिर ज़माना यानी कि बेरा रवि का शिकार दुनिया, लोग, चर्चेस, मिनिस्ट्रीज, कलीसियाएं बेरा रवि का शिकार हो रही हैं। उसकी मेन वजह क्या है? क्यों आप लोगों को कह रहा हूं कलाम पढ़ें? उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है, इल्जाम नहीं है।
उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि हम खुदा के कलाम को खुद खोल के पढ़ते ही नहीं हैं। जब खोल के खुद नहीं पढ़ेंगे मेरे अजीज़ों, जब खुद खोल के नहीं पढ़ेंगे तो फिर मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, पता नहीं कितने मेरी इन बातों से हंसते हैं या मुझे तमस्कर बनाते हैं कि वह जिन्हें लाया गली में ओदी हो। जब आपने इसको खोल के पढ़ा ही नहीं तो फिर मैं यहां से या कहीं से भी कोई खुदा का खादम खुदा के कलाम की बातों को करता है तो उस वक्त तक आपको समझ नहीं आएगी जब तक आप खुदा के कलाम को खुद पढ़ नहीं लेते। पतरस रसूल ने अगर ये कहा, क्या कहा पतरस रसूल ने? यूहन्ना 6 बाब उसके 68 वर्ष में शमौन पतरस ने उसे जवाब दिया, किसे? खुदावंद यीशु मसीह नासरी को, आए खुदावंद हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास है पतरस। क्यों कहा पतरस ने ये बात कि ऐ खुदावंद यीशु मसीह नासरी, ऐ उस्ताद, ऐ रब्बी, ऐ भाई, हम तुझे छोड़कर कहां जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। क्यों कहा पतरस ने? इसलिए कहा कि पतरस यीशु के साथ साथ चलता था, उसके साथ साथ रहता था, ठीक है? उसके साथ साथ जब चलता था, उसके साथ साथ रहता था, हर एक चीज को एक्सपीरियंस करता था, हर एक चीज को अपनी आंखों से देखता था और उसने इस बात को जान लिया कि यीशु मसीह नासरी वो ज़ात है जो खुदा ताला की ज़ात है। तो वो कहता है, यीशु मसीह नासरी ने, पता है ये बात उस वक्त कही जब 70 शागिर्द जो खुदा यीशु मसीह नासरी ने चुने, 12 चुने, उसके बाद 70 और भी चुने। जब उन 70 शागिर्दों ने खुदावंद यीशु मसीह नासरी को छोड़ने की बात की, बल्कि वो छोड़कर जब चले गए, तो खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने उन 12 से भी मुखातिब होकर, जिनमें पतरस रसूल भी है, तो खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने उन 12 से भी कहा कि भाई तुम लोग क्यों यहाँ पर हो, मेरे साथ क्यों हो, आप लोग मेरे साथ क्यों हो, आप लोग भी चले जाओ। लेकिन पतरस रसूल ने कहा कि आए खुदावंद, हम तुझे छोड़कर कहां जाएं? हम अगर बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं, अगर हम बाइबल मुकद्दस को डेली बेसिस पे, अगर चलो डेली बेसिस पे किसी को नहीं भी टाइम मिलता, लेकिन मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। क्यों कह रहा हूं ये? चलो दूजी टाइट तो समझ के लोगों को घाटा दी, ये टाइट तो समझ में आ जानी चाहिए। खुदावंद की हजूरी में या खुदावंद के सामने हम अगर रूहानी तौर पर किसी चीज में अपनी टाइट या अपनी दायक या अपना टाइम खुदावंद को दे सकते हैं, तो खुदावंद की टाइट के हवाला से मंडे या ट्यूसडे को मैसेज आएगा मेरा। आज से मैंने तकरीबन 1.5-2 साल पहले ही मैसेज किया था, लेकिन खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ, खुदावंद ने तौफीक दी है, उसको हम यूट्यूब पर डालेंगे, काफ़ी डिटेल में मैसेज है, लेकिन वो सारा दायकी के हवाला से है। लेकिन मैं दायकी आज रूहानी उसकी बात करूँगा, क्योंकि मेरे कलाम के साथ आज भी थोड़ा सा जुड़ता है। हम अगर अपनी रूहानी दायकी की बात करें तो दायकी रूहानी तौर पर खुदावंद हमसे क्या टाइम रिक्वायर्ड करता है? मैंने कहा कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। 24 घंटों की दायकी क्या होगी? हाँ 10%। 2 घंटे 40 मिनट, यानी कि 2.5 घंटे से थोड़ा सा ऊपर। ये क्या है? रूहानी हमारी क्या है? दायकी है। इसलिए मैंने कहा कि भाई इन्हों तो डेली पढ़ो, इन्हों डेली
पढ़ो। अगर हम डेली नहीं पढ़ते तो खादम होते हुए मैनू इंज सोचना नहीं चाहिए तो चलो डेली नहीं मिलता तो चलो दूजे दिन पढ़ लिया करो। नो, रोटी रोजाना खाते हैं, आसमानी बाप रोज की रोटी आज हमें हुणे ही दे दे। रोज की रोटी के लिए हम रोजाना दुआ करते हैं, हुणे ही दे दे, हुणे ही। तो जो खुदावंद दे नाल किसी कुर्बत दी गल, किते ओदे नाल टाइम गुजारन दी गल, ओदा कलाम पढ़न दी गल, तो ओथे साडे कोल की ने एक्सक्यूजेस। ओथे असी विचारे, ओथे असी फस गए, मर गए, खुदावंद नूं साडा ख्याल ही नहीं। तो पतरस, इसलिए मेरे अजीजों मैं ये कह रहा हूं कि खुदावंद के साथ टाइम को गुजारें। स्पेशली उन लोगों से तो मैं ख़ास तौर पे कहूँगा जो खिदमत गुजारी का काम करते हैं। यूँ तो कलीसिया में भी जितने लोग हैं, जितने ऑनलाइन व्यूअर्स सुनते हैं, बाद में यूट्यूब पर सुनते हैं, उन सबों के लिए यही है। खिदमत गुजारों के लिए मैंने क्यों कहा? क्योंकि आपके पास खिदमत गुजारी का एक काम है। खिदमत गुजारी के काम में मेरा ये मानना है, जब तक आपकी रफ़ाकत खुदा के साथ नहीं ना, जब तक आपकी रफ़ाकत खुदावंद के साथ नहीं, आप खुदावंद को टाइम नहीं देते, आप खुदा के कलाम को पढ़ते नहीं हैं, आप संडे बिलीवर ही बन के रह गए हैं और संडे को ही आकर आप गर्म जोशी का अपना इजहार करते हैं। बेटी प्रेजाइडिंग में बड़ी अच्छी बातें कर रही थी बेदारी के हवाला से। हम अगर संडे को ही मेरे अजीजों बेदार हो रहे हैं तो इसे बेदार होना नहीं कहते हैं। मैं आपको सच कह रहा हूँ, हमें शायद ये लगता है कि खुदावंद इससे शायद खुश हो रहा है। ऐसे खुश खुदावंद नहीं होता। खुदावंद हर एक चीज़ से हमें परखता है, हर एक चीज़ से हमें वो देखता है। ठीक है, हम इंसान होते हुए एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं, एक दूसरे को इस तरह से अपना रूहानी अपने आप को ज़्यादा रूहानी संडे को आकर दिखा सकते हैं, लेकिन खुदावंद जिसकी आंखें पाक हैं और उसकी आंखें जो दुनिया पर लगी रहती हैं, ख़ास अपने बेटे बेटियों पर, उनसे भी ख़ास बढ़कर अपने खिदमत गुजारों। खिदमत गुजारी के लिए अगर आपको कोई भी चर्च अगर चुनता है तो वहाँ पर जो चुनने वाला है वो कि बेशक फिजिकली तौर पर जो है खुदा ने एक खादम को खड़ा किया होता है, वो चुनाव करता है, लेकिन उस खादम को भी खुदावंद ही हिकमत देता है, खुदावंद ही उसके दिल में, उसके जहन में डालता है कि तू इस खादम को खिदमत गुजारी के इस काम के लिए चुन। कितनी बड़ी बात है। तो हम खुदावंद की खिदमत को, इसलिए मैंने कहा कि खिदमत गुजारी का काम उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक आप खुदा के कलाम को नहीं पढ़ते या आप खुदा के साथ टाइम गुजारते नहीं, स्पेंड ही नहीं करते। खादमों को अपना टाइम दिखाने की ज़रूरत नहीं है, खादमों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने आज बाइबल मुकद्दस इतनी पढ़ ली है, आज मैं दुआ में इतने टाइम झुका हूँ। यकीन करें, वो जब आप खुदावंद के साथ झुकेंगे तो खुदावंद उसका खुद ब खुद ही आपकी वो तरक्की, क्योंकि तरक्की दे विच ये इंसानी एक नेचर है। तरक्की में तो हम अपने से ज़्यादा किसी को तरक्की में देखना पसंद है, रियलिटी है। ठीक है ना? हम दुनियावी तौर पर किसी को भी जो है वो ये नहीं कहेंगे कि बहुत तरक्की कर रहा है, मैं ना बहुत आगे जा रहा है। नो, लेकिन खुदावंद का कलाम कहता है कि तुम्हारी तरक्की दूसरों पर क्या होगी? जाहिर होगी। कभी भी खिदमत गुजारी का काम मिलेगा तो उस खिदमत से लोग जानेंगे कि यस ये खुदा का खादम है, यस ये खुदा का परस्तार है, यस ये खुदा का ममसू है। लोकी भावें तारीफ करन च कंजूसी करन, वो करदे ने। जिथे भी समझो कि दुनिया नूं किते एप्रीशिएट करन दी, इनकरेज करन दी या मोटिवेट करन दी थे गल आएगी ना, उत्थे दुनिया की करेगी? डीमोटिवेट करती है। लेकिन मेरे अजीजों, पतरस ने ये बात अगर कही तो उसको पता था कि हम यीशु मसीह नासरी के साथ हमने वो कि बेशक बहुत टाइम नहीं गुजारा, बहुत टाइम मानते हैं इस बात को। वाकई पतरस रसूल ने इतना टाइम नहीं भी गुजारा था खुदा यीशु मसीह के साथ।
3.5 साल की टोटल खिदमत बाइबल हमें बताती है। 3.5 साल की खिदमत खुदा यीशु मसीह नासरी ने जिंदों की ज़मीन पर जब वो अपनी बशरियत के दिनों में थे, 3.5 साल की खिदमत। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि चर्चेस में कलीसिया, चर्चेस में खिदमत गुजार साल हर साल से जुड़े हुए होते हैं। किधर तो कोई 2 साल, कोई 4 साल, कोई 6 साल, कोई 8 साल, कोई 10 साल। कई ऐसे भी हैं कि वो ऐसे जुड़े हैं कहीं पर, वो कहते हैं क्या तो साढ़े प्यो दादे दी मिशन है। उन्होंने पूछा नो आप क्रिश्चियन हैं, आप मसीही हैं? तो कहते नहीं हम वो हैं। कई ऐसे भी हैं। लेकिन यीशु के साथ उनकी कोई वाकफियत नहीं। इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो इस तरह से कलीसियाई तौर पर जुड़े होते हैं। और यहां पर भी देखिए यीशु के साथ भी वो 70 भी तो जुड़े हैं। यीशु ने काम दिए हैं, उन्होंने काम किए हैं, यीशु के नाम से बड़े बड़े मोजात हुए हैं। लेकिन किसी बात पर, वो बात क्योंकि मेरा टॉपिक नहीं है, वो किसी बात पर, किसी डॉक्ट्रिन पर, किसी तालीम पर उन्होंने इख्तलाफ राय पाई और यीशु को छोड़कर चले गए। और यीशु को जब छोड़कर गए तो पतरस से भी खुदावंद ने कहा कि बल्कि 12 शागिर्दों से खुदावंद हम कलाम हुआ है। और ये पतरस उनमें से उठकर बोला है कि अरे खुदावंद, हम तुझे छोड़कर जाएं तो कहाँ जाएं? हम तुझे छोड़कर जाएं तो कहां जाएं? हमेशा की जिंदगी की बात, क्योंकि पतरस रसूल के बारे में हम जब उसके बारे में इस तरह की चीजें पढ़ते हैं, जब बहुत ज्यादा डीप स्टडी करते हैं, तो पतरस रसूल एक ऐसा उस खुदा यीशु मसीह नासरी का शागिर्द, ऐसा रसूल जो थोड़ा जज्बाती, एग्री करते हैं, एग्री करते हैं। नवा ऐतनामा तो पढ़िया जी ना, मैं पुराने ऐतनामे से नहीं गल कर रहा। थोड़ा जज्बाती, बात पर जज्बात में आ जाना। लेकिन जज्बाती भी ऐसा था, जज्बाती भी खुदा ना खास्ता और लोगों को चंडा मारना शुरू कर देंगे, गाला कढ़ना शुरू कर देता ही, कोई बदतमीजी करना शुरू कर देता सी, ऐसी नहीं। लेकिन रूहानी तौर पर वो क्या है? जज्बाती है। बल्कि एक जगह तो उन्हें की अपने जज्बात इन्ने विखा छे कि जो खुदा यीशु मसीह नूं फड़न आए तो उन्हें की कीता, उन्हें अपनी तलवार कढ़ के ते सिपाही दा कान नहीं वड़ छड़िया। उदों नहीं डरिया, उदों नहीं डरिया। एक पूरी पलटन सिपाहियां दी यीशु नूं फड़न आई है, उदों नहीं डरिया। ते ओदे बाद एक लोंडी ने उन्होंने क्या कि तू भी यीशु के साथ था? तो फौरन नहीं, ए मेरी भैन है, तेन की हो गया, तेन गलत फहमी हो गई है, मैं थोड़ी सा। फिर छुपता फिरता है। लेकिन मेरे अजीजों, यीशु की शख्सियत के बारे में पतरस रसूल ने एक्सपीरियंस किया है। पतरस रसूल ने एक्सपीरियंस किया है जब उसके साथ वक्त गुजारा है। लेकिन मसला ये है, आज अगर मैं कलीसियाओं में ये बात करूं या कलीसियाई तौर पर अगर मैं ये बात करूं, तो आज हम साल हर साल से खादम के साथ, कलीसिया के साथ, खिदमत गुजारों के साथ जुड़े हुए होते हैं। लेकिन हमारी इस तरह की हम आहंगी नहीं होती। इसीलिए हमें क्या होता है कि ज़रा सा भी कहीं से भी कोई ऐसी चीज़ जब हमें समझ में नहीं आ रही होती, समझ सानू नहीं आ रही होती, समझिए हमें नहीं आ रही होती, 70 की तरह उनको समझ नहीं आई। उनको समझ नहीं आई, इसलिए उन्होंने यीशु को छोड़ देने का ही इंतखाब किया। ठीक है, कलीसिया में बैठे होते हैं हम, हल्की हल्की बात पर क्या होता है, चीजें डेवलप होना शुरू होती हैं। और आपको पता है इब्लीस जो कि एक बड़ा मकार है, चालाक है, वो ऐसी चीज़ों को फिर खुद ब खुद आपके लिए और ज़्यादा आसानियाँ पैदा करता जाता है। अगर आपने कोई फ़ैसला कर लिया है, उन 70 ने जब फ़ैसला किया तो उन्होंने भी जो है उनके लिए फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसे होना शुरू हो गई। ओ छो है कि यीशु है, नहीं छोड़ो, ओ जो मौजे चलो, वो फिर भूल गए सारी खुदा की कुदरत को भूल गए कि वो अपने ऊपर ही शायद फ़ख्र करने लग गए होंगे कि ए जो मौजे ने तो असा कीते ने, क्रेडिट तो मैनू जाना चाहिए। वो सारी खुदावन यीशु मसीह नासरी की कुदरत को भूल गए और उन्होंने छोड़ने में 1 सेकंड नहीं लगाया।
फौरन छोड़ के चले गए। क्यों? इसलिए कि भाई तेरी बातें सख्त है, तेरा कलाम सख्त है, तू इंतहाई बिद्दती किस्म का बंदा है, तेरे पीछे हम नहीं चल सकते। इसी तरह से लोग आज कलीसियाओं में छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन पतरस रसूल ये बात अगर कह रहा है तो पतरस रसूल यहाँ पर एक ऐसी कलीसिया की तस्वीर है जो खुदावंद यीशु मसीह नासरी को हर टाइम, हर लम्हा एक्सपीरियंस करता है, वो उसको देखता है। आगे चल के हम जैसे उसके खतूत में जाएंगे पतरस रसूल के बारे में, तो मेरे अजीजों वो भेद की बातें, बड़ी भेद की बातें, इससे पता चलता है कि पतरस अगर इस तरह की बात कर रहा है कि खुदावंद हम तुझे छोड़कर किसके पास जाएं, या जिंदगी की बातें, हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं, तो हमें लगता ऐसे है कि जैसे पतरस रसूल बहुत ही ज्यादा खुदा के कलाम को पढ़ने वाला, इसलिए वो खुदावंद यीशु मसीह नासरी की, खुदावंद यीशु मसीह नासरी की उस हस्ती को वो जांचने वाला हो गया, उसे पहचानने वाला हो गया, उसे देखने वाला हो गया। और जैसे जैसे उसको टाइम मिलता गया तो वो उन चीज़ों में और ज़्यादा एक्सपीरियंस भी हासिल करता गया। इसलिए उसने फौरी तौर पे खुदावंद यीशु मसीह नासरी का, बाकी 11 ये चुप ने। पतरस बोल पड़ा है, पतरस बोल पड़ा है। पतरस ने कहा कि ऐ खुदावंद हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। आज यीशु मसीह नासरी, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं खुदा के कलाम को जब हम पढ़ते हैं तो खुदा का पाक रूह हमसे हम कलाम होता है। क्योंकि बेशक ये किसके वर्ड है जो हम पढ़ रहे हैं? पायनमीद अकीदे वर्ड ने, खुदावंद यीशु नहीं, ये किसके वर्ड है? क्या वर्ड हम पढ़ रहे हैं? हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। ये किसके वर्ड है? बेशक आज से 2000 साल पहले ये बातचीत, ये जुमला, इस तरह की बातचीत पतरस रसूल ने खुदावंद यीशु मसीह नासरी से की। लेकिन आज खुदा का पाक रूह हम कलाम है। आज इस बात को अगर मैं पढ़ता हूं और आप सुन रहे हैं, या अपनी अपनी बाइबल्स में आप पढ़ रहे हैं, और खुदा का पाक रूह हमसे पूछता है, क्या पूछता है? सिक्स वर्ष से पढ़ूंगा। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 6ठा बाब, उसकी 66वीं आयत। इस पर उसके शागिर्दों में से बतेरे उल्टे फिर गए, और इसके बाद फिर उसके साथ ਉਹਦੇ बाद नहीं रहे फिर खुदा यीशु मसीह दे नाल। ठीक है, वो जो उल्टे फिर गए तो फिर वो फेर ही गए। ठीक है, क्या ये उन 100 भेड़ों में शामिल नहीं थी? उनको समझाने के लिए जो अपने आप को भेड़ समझते रहते हैं, अपने आप को मासूम समझते रहते हैं। पूछ रहा हूँ, वैसे ही पूछ रहा हूँ, क्योंकि हम खादम कई जगह पे ना वो बड़े जालिम बन जाते हैं, हम बेरहम बन जाते हैं। पूछ रहा हूँ, वैसे पूछ रहा हूँ, क्या ये जो 70 जो खुदा यीशु मसीह नासरी के शागिर्द हैं, ये क्या 100 भेड़ों में शामिल नहीं है? नहीं। हमने क्या पढ़ा? इस पर उसके शागिर्दों में से बतेरे उल्टे फिर गए, और उसके बाद उसके साथ ना रहे, और ना फिर हमें खुदा यीशु मसीह नासरी के पीछे जाता हुआ नजर आता है। 100 भेड़ों की मैं इसलिए बात कर रहा था कि उनमें से लिखा है कि अगर एक खो जाए, क्या लिखा है? अगर एक खो जाए तो वो 99 को छोड़कर एक के पीछे जाता है। खुदा यीशु मसीह नासरी के पीछे के बाद हमें इनके साथ कोई मुलाकात, बातचीत या बहुत ज़्यादा इन्हीं को डिस्कस करता हुआ नजर नहीं आया। फिर यहीं पर ही जैसे छोड़ा, यीशु ने फौरन तौर पर अपने उन 12 शागिर्दों को भी दावत दी है, कहा है कि भाई आप भी जाना चाहते हो, गो। उनमें से पतरस ने कहा है कि नहीं खुदावंद, हम तुझे छोड़कर कहाँ जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं। तो
बस यीशु ने उन 12 से कहा कि तुम भी जाना चाहते हो, चला जाना चाहते हो। यीशु पूछ रहा है भाई उन 12 शागिर्दों से, यानी कि 12 के साथ ही मुखातिब है खुदावंद यीशु मसीह नासरी। और खुदा यीशु मसीह नासरी को ये भी पता है 12 विच 12 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ मुखातिब आ, ते एक थोड़े टाइम के बाद जड़ा है ना वो एक बड़ा बड़ा काम करने वाला है, एक बड़ा काम करने वाला है। क्या काम करने वाला है? यीशु को पकड़वाने वाला काम करने वाला है वो। यीशु ने लिखा है वो प्लीज देखना चाहते हैं। 70वीं आयत, यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुन लिया और तुम में से एक शख्स शैतान है। मेरे अजीजों, मैं ये बात कर रहा था, आज खुदा का रूह अगर हमसे इस हवाला से बातचीत कर रहा है और खुदा का रूह हमसे पूछता है और खुदा का रूह हमें भी ऑफर करता है, हमें भी ऑफर करता है। जैसे यीशु ने अपने 12 शागिर्दों को कहा कि भाई तुम भी इन 70 के साथ चले जाओ, ठीक है। आज खुदा का रूह आपसे, मुझसे, हम सबों से हम कलाम है और वो हमसे भी कहता है कि यीशु को छोड़कर जाना चाहते हो तो चले जाओ। उसमें से हम अपने आज दिलों की बात पर उठो बोलांगे नहीं, ऐसी आज हम अपने दिल में इन चीज़ों को सोचेंगे कि क्या वाकई ही मैं यीशु के, हमें देखना होगा, एक्ट नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ एक्ट से कोई काम नहीं बनेगा। मैंने कहा दुनिया को हम खुश कर सकते हैं लेकिन खुदावंद को नहीं। तो पाक रूह आज पूछता है क्या हम यीशु को छोड़ना चाहते हैं? और पाक रूह कहता है छोड़ के चले जाओ। हमारे जवाब क्या है? दिल में सोचिएगा। उसके बाद फिर ये सोचना है कि क्या मैं पतरस की तरह बनने, असी सारे दाऊद भी चाहने हैं, मूसा भी, पतरस भी, यूहन्ना भी, एलिया भी है? लेकिन यीशु के साथ होने के साथ किस चीज को जाहिर करता है? पतरस ने और बाकी शागिर्दों ने फिर क्या किया? अगर भाई दाऊद भी कह रहा है कि आए खुदावंद मैं तेरी रूह से बचकर कहां भागूं, और पतरस रसूल भी कहता है कि आए खुदावंद हम तुझे छोड़कर किसके पास जाए, हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। तो मैंने कहा कि हम आज इस तरह की अपनी चीजों को देखना होगा, क्या हम खुदावंद की हजूरी में हैं? संडे ਨੂੰ चर्च आ गया, खुदावंद की हजूरी च आ गया। पतरस रसूल संडे के संडे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के चर्च में आता था, फेलोशिप में आता था। भाई इधर देखो मेरे वल, पूछ रहा हूं आप लोगों से, जो पता हो तो दसो ना, तुहाडा थोड़ी मैं पूछण लिया वा। हर रोज आता नहीं था, हर रोज उसके साथ ही रहता था। अपनी बीवी अपने बच्चों की जिम्मेदारी पतरस किसी होर दे जिम्मे ला के आया सी कि मैं यीशु दे नाल रहन लिया वा, एक बादशाह दे नाल, जिहड़ा बादशाहां दा बादशाह है, मुनज्जी आलम है, खुदावंदों का खुदा है, उस्तादों का उस्ताद है, हकीमों का हकीम है, तबीब आजम है। मैं भली लोके ए बच्चियों मैं उहदे नाल रहन दिया वा। पतरस रसूल हर लम्हा हर घड़ी खुदावंद यीशु मसीह नासरी के साथ, उसकी बशरियत के जितना टाइम था खुदावंद यीशु मसीह का, उस टाइम तक वो खुदावंद के साथ साथ रहा। उसके बाद भी हम देखते हैं कि खुदा के पाक रूह ने फिर पतरस को छोड़ा नहीं। पतरस
रसूल को छोड़ा नहीं, बल्कि उसको और ज्यादा कुव्वत दी, ताकत दी, और ज्यादा खुदावंद ने पतरस रसूल से बड़े बड़े काम लिए। कलीसियाएं डेवलप हुई पतरस रसूल के वसीला से, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के शागिर्दों के वसीला से। उसके बाद खुदावंद ने एक और का चुनाव किया। किसका? पौलुस का। वो कहता है कि मेरा मरना, जैसे बेटा सनी अभी गीत गा रहा था, रंग लिया मोह रंग लिया। एक अंतरा क्या था? अब जीना मसीह और मरना नफा। पौलुस रसूल कहता है मेरा जीना मसीह, मेरा मरना नफा मसीह। वही पौलुस जो खुदावंद के लोगों को सताता, शरीयत की बातों से भरा हुआ, गैम्लियल का शागिर्द फखरन बताता है मैं गैम्लियल का शागिर्द हूं। वो शागिर्द जो कलाम से भरा हुआ, लेकिन कलाम को जस्ट उसी तरह से पढ़ता जिन्ने लाया गली मैं ओदी हो चली। लेकिन जब गहरे तौर पर खुदावंद के पास आया, खुदावंद ने चुन लिया। वही पौलुस जो पहले सताता था, तंग करता था, यीशु को एक बिद्दती शख्स की सूरत में देखता था। उसके जो फॉलोअर्स हैं उन्हें भी बिद्दती समझता, उनको प्रागंदा करने के लिए उनके पीछे जाता, मारता कूटता। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह नासरी के साथ इनकाउंटर हुआ है, तो खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने उसको बताया है कि मैं यीशु हूँ। वो सारी चीज़ें उसने पढ़ी हुई थी मेरे अजीजों। उसको पता था खुदा ताला का बेटा क्या है, मसीह क्या है, क्या होना है, कैसे नहीं होना है, किस तरह से होना है। वो ठीक है, वो सारी चीज़ें उसने पढ़ी हुई थी। लेकिन जब यीशु के साथ उसका इनकाउंटर हो गया, तो ये जो उसने पढ़ा था कलाम, इसी में ही वो अपने दावे बताता है मैं गैम्लियल का शागिर्द हूँ। इसी के हवाला से वो फ़ख्र अपना बताता था ना, तो वो फ़ख्र उसका उस वक्त, वो सारी चीज़ें उसकी जो है वो पीछे रह गई। जो भी उसकी स्टडी थी, जो कुछ भी उसने पढ़ा था, लेकिन पढ़ रहा था। समटाइम हम भी कलाम को पढ़ते हैं, लेकिन वो जब तक खुदा का पाखरू हमारी रहनुमाई ना करे मेरे अजीजों, हम नहीं समझ सकते। लेकिन पाखरू भी उस वक्त रहनुमाई करेगा जो आपने पढ़ा हुआ है। अगर पढ़े ही नहीं गा तो पाखरू की थोड़ा रहनुमाई करेगा, फिर तो वही होएगा मैं पढ़िया नहीं मैं सुनिया है। ठीक है, तो सुनने वास्ते फिर हो ही है कि उन पर नहीं सही सुनिया कि नहीं सुनिया। मैं एक बात को यहाँ से करता हूँ, एक मिसाल के तौर पे कर रहा हूँ, वही बात मोर्गन भाई आगे किसी और के साथ करेंगे। आप क्या समझते हैं, मैं क्या समझता हूँ कि वो बात 100% वैसी बात होगी? भाई आप इस बात पे ईमान रखते हैं? नहीं होगी, 19-20 हो गई होगी। और वही बात मोर्गन भाई से सुन के अगर मोर्गन भाई ने जिसके साथ की है उसके वो आगे किसी और के साथ करता है, तो आपको क्या लगता है वो बात 19-20 रह गई होगी या और परसेंटेज घाटा हो गई होगी, और कम हो गई? सुनने के हवाला से मैं ये बात कर रहा हूँ मेरे अजीजों। अगर हम सब सुनी सुनाई बातें करते हैं ना, या सुनते ही रहते हैं और आगे ही उसको सुन के आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो फिर उससे जो है वो एक वक्त ऐसा आता है कि वो बात की वैल्यू ही ख़त्म हो जाती है। उस बात का पता चलता है कि वो बात ऐसे थी ही नहीं। तो इसलिए खुदा के कलाम को मैं इनकरेज कर रहा हूँ कि पढ़ा करें। उसके बाद ही यहाँ पर शागिर्दों को भी हम देखते हैं कि जैसे खुदा यीशु मसीह नासरी आसमान पर उठा लिए गए, तो वो डेली बेसिस पे मिलते और क्या करते? डेली बेसिस पे मिलके दुआ करते और तुसी नहीं करते ना, इस वास्ते नहीं पता, वो कलाम को पढ़ते, कलाम की तहकीक को तफ्तीश करते। ठीक है, और तीसरा एक और काम करते की करते ये भी असी महीने करने सानू नहीं याद रहता। रोटी तोड़ना, जैसे आज हम खुदावंद के बदन और खून में शामिल होंगे। तो ये खुदावंद यीशु मसीह नासरी के शागिर्दों की एक प्रैक्टिस थी। वीकली बेसिस, मंथली बेसिस, क्या लिखा है? हाँ, हर रोज जो एक्टिविटीज होती हैं हर रोज खुदावंद के घर में, जहां कहीं भी, जहां से भी होती है, जिस भी चर्चेस में होती है, वहां
जुड़ा करें। टाइम है तो जुड़ा करें, ठीक है। लेकिन मसला यह है कि टाइम ही तो नहीं है हमारे पास। अगर टाइम हो भी तो हम जो है ना, हम बहुत बिजी हैं, तो फिर रूहानी तरक्की कैसे होगी। फिर ये बात जैसे पतरस ने बड़े फख्र के साथ, जोश के साथ भरकर खुदावंद यीशु मसीह नासरी से कहा है कि ऐ यीशु, ऐ खुदावंद, हम तुझे छोड़कर जाएं तो कहाँ जाएं, हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं। और उसके बाद अगर हम दाऊद को देखें तो दाऊद कहता है, मैं तेरी रूह से बचकर कहाँ जाऊं या तेरी हजूरी से किधर भागूं। वो तो किधर भागने के हवाला सुने थे, ना आसमान छड़े है, ना जमीन छड़ी है, ना जमीन के थले पानी समुद्रां दी तह, ना पाताल छड़ी है। हर जगह की वो बात करता है, मैं भाग कर जाऊं तो जाऊं किधर खुदावंद, तेरी हजूरी से। वो इतना खुदावंद की हजूरी में मामूर रहने वाला शख्स, हर वक्त खुदावंद के साथ कनेक्टेड रहने वाला, खुदावंद के साथ बातचीत करने वाला, खुदावंद की सुनने वाला, खुदावंद के दिल के मुआफिक बन जाने वाला, वो शख्स भी कहता है कि खुदावंद मैं तेरी रूह से बचकर कहां जाऊं या तेरी हजूरी से किधर भागूं। दाऊद बादशाह एक ऐसी पर्सनालिटी, इतना जबरदस्त खुदा का खादम, रूहानी जोश के साथ भरा हुआ। किसके साथ? रूहानी जोश के साथ। और उहदे नाल नाल खुदावंद की गैरत के साथ भी। तो दाऊद कहता है कि मैं तेरी रूह से बचकर कहां जाऊं या तेरी हजूरी से किधर भागूं। इसलिए वो कहता है क्योंकि वो हर वक्त खुदावंद की हजूरी में रहने वाला शख्स, खुदावंद से बेपनाह प्यार करने वाला शख्स, खुदावंद की गैरत, खुदावंद की इज्जत, खुदावंद की कुर्बत को महसूस और खुदावंद की कुर्बत में उसको रहना ज्यादा पसंद, इस तरह का शख्स काम करता सी दाऊद या एंजी मेरे अंग फारक सी है। जो गल लिख रहा ना उदों काम करता सी, बादशाह जो बनया उसके बाद उन्हें काम नहीं किया। हर चीज़ का एक टाइम है ना, हर चीज़ का एक वक्त है। लेकिन ये सारी गुफ्तगू, ये सारी अपनी मोहब्बत का इजहार, खुदावंद के साथ अपनी गैरत का इजहार, लड़ पड़ना, झगड़ पड़ना, मार देना, जो खुदावंद के खिलाफ बोलता उसके खिलाफ उठ खड़े हो जाना। उस वक्त वो क्या करता था? काम करता था। अपने बाप की क्या करता था? वो भेड़ बकरियां चराता था, चरवाहा था। पतरस रसूल भी जब उसका चुनाव हुआ है, चुनाव होने बाद वो काम छड़ने लिए खुदावंद ने खुद क्या कि ऐ पतरस, अब तू मछलियां नहीं, माहीगिरी नहीं, बल्कि तू उनकी करेगा, आदमगिरी करेगा, बंदे फड़ेगा। ठीक है। तो मेरे अजीजों, मैं उनके लिए ये बातचीत कर रहा हूँ जो समझते हैं कि हम काम करें या खुदावंद की हजूरी में टाइम दें। हम काम करें या हम खुदावंद के साथ अपनी उस फेलोशिप को बढ़ाएं। हम काम करें, क्योंकि देखिए आज जो ज़्यादा रुकावट, ये सिर्फ मेरी कलीसिया का मसला नहीं है, ये मेरी कलीसिया का मसला नहीं, ये आलमगीर मसला है। हम इस मसले में इतने फंसते जा रहे हैं कि हमें लगता है कि हम खुदावंद, हम ये बात आज कितने हैं, फिर हाथ नहीं उठाऊंगा, अपने आप से पूछेगा हम में से आज कितने हैं जो दाऊद की तरह ये कहने वाले हों। क्या कहने वाले हों कि मैं तेरी रूह से बचकर कहाँ जाऊं या तेरी हजूरी से किधर भागूं। हाथ नहीं उठवाऊंगा। ये सवाल है आज खुदा का पाकरू हमसे कर रहा है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। अगर मैं इस कलाम को बयान करूं, मैं हमेशा ही कहता हूं, ये कलाम अगर आज हो रहा है तो पहले खुदावंद ने ये कलाम मेरे साथ किया है कि परख देख अपने आप को लतीफ, कितनी खुदावंद की हजूरी में तू है।
कितना तू उसके रूह से बचकर किधर भागेगा भाई तू? या आज पाक रूह मुझे भी कह रहा है कि यीशु को छोड़कर हम किधर जाएं, क्योंकि हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं। उन्हीं बातों को, उन्हीं चीज़ों को मैं आज अपनी कलीसिया और तमाम ऑनलाइन व्यूवर्स के सामने भी रख रहा हूँ। उनको ये इस बात के लिए उकसा रहा हूँ कि आए हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें। अगर तो वाकई ही हम खुदावंद के साथ जुड़े हुए हैं, अगर वाकई ही हम खुदावंद के साथ कनेक्टेड हैं, अगर वाकई ही हमारी फेलोशिप खुदावंद के साथ है, तो मेरे जैसे दुनिया को दिखाने की ज़रूरत नहीं और ना दुनिया आपको देखेगी। दुनिया का यही दस्तूर है कि आप उसके सामने जितना मर्जी अच्छा बन ले, और दुनिया को दिखाने के लिए तो अच्छा बने भी नहीं, क्योंकि दुनिया किसी भी तरह से आपको एप्रिशिएट, आपको इनकरेज या आपको मोटिवेट नहीं करेगी, बल्कि दुनिया को जहां कहीं भी जब भी मौका मिलेगा वो आपको डिस्करेज करेगी, वो आपको डिमोटिवेट करेगी। आपके दुनियावी कामों में आपको बहुत सारी इंकरेजमेंट हो सकती है, आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया जा सकता है, लेकिन रूहानी एलिमेंट्स में, रूहानी चीज़ों में आप एक्सपीरियंस करके देखें, आप खुदावंद की हजूरी में, आप खुदावंद के साथ जुड़कर देखें, आपको डिस्करेज किया जाएगा। लेकिन उस डिस्करेज के जो वर्ड्स हैं, आप ये समझ जाया करें कि एथियोन यहूदा की रुती आ गया है, जिसके बारे में खुदा यीशु मसीह नासरी ने कहा है, शैतान रूहानी तौर पे जब इस तरह की कोई चीज़ करते हैं और इस तरह की आवाज़ आती है कि भाई की हो गया है, नहीं क्यों कच्चे बाइबल ला रही जिदो बह जाइए तो फिर तुहाडे कोल कलाम दे गल्लां। खुदावंद की हजूरी में अपने आप को दे, दाऊद की तरह, पतरस की तरह, हमेशा की जिंदगी की बातों पर अपने कानों को लगाएं, अपनी आंखों को लगाएं। इसमें से आपको हमेशा की जिंदगी की बातें मिलेंगी। पढ़े हुए हैं, खुदावंद ने एजुकेट किया है, यह खुदावंद का फजल है, आप अपनी आंखों से पढ़ सकते हैं। पढ़े, यह हमारे लिए उसका बड़ा फजल हुआ है कि बाइबल मुकद्दस हमारे घरों में है, हमारे हाथों में है। हम जब तक इसको नहीं पढ़ेंगे हमें नहीं पता चलेगा कि हमेशा की जिंदगी की बातें, जो यीशु की बातें हैं, वो कहाँ तहरीर है। उनको पढ़ेंगे तो फिर ही हमें पता चलेगा, यस ये है हमेशा की जिंदगी की बातें, ये वो है जो अपने कलाम से हमारी काट और छांट करता है। ऐसी नहीं तैसी काट छांट करवाते नहीं गे, वो कलाम की काट छांट रही होती है, लेकिन असं कह रहे नहीं है हो जाए, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਆ ਵੇ। ਵੇਖਿਆ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਡਿਆ ਫਲਾਣੀਏ ਭੈਣੇ, ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ। फिर ये चीज़ें चल रही होती है कलीसियाओं में, कलीसिया की बात कर रहा हूँ। कलीसियाओं में इसी तरह से चीज़ें पैदा होती है ना मेरे अज़ीज़ों, जिससे फिर हम क्या होता है कि कलाम से डिट्रैक हो जाते हैं और हम अपनी ही बातों, अपनी ही गुफ्तगू में लग जाते हैं। और फिर क्या होता है कि अबलीस का तो काम ही है, अबलीस तो यही चाहता है, वो तो हर लम्हा हर घड़ी इसी चीज़ का मुश्ताक है। मैंने कहा चर्चेज़ में ज़्यादा अबलीस की हाज़िरी होती है। इत्तफाक करते हैं, चर्च च लोग बहुते होंगे ने ना, तो जो लोग बहुते ने तो फिर लश्कर अपना पूरा जोर मारता है। मैं लतीफ के अंदर भी वड़ जावा, मैं टीसा के अंदर भी वड़ जावा, मैं समैंथा के अंदर भी वड़ जावा, ठीक है ना। फिर वो कोशिश करता है, उसमें फिर हम उसको मौका दे भी रहे होते हैं। कई ऐसे भी हैं उसी वक्त यीशु के इख्तियार को यूज़ करके उसके सर को कुचलते हैं, ऐसे भी सबकी बात नहीं करता। लेकिन खुदावंद की हजूरी में अगर है, आज अगर आप संडे को खुदावंद की हजूरी में आए हैं, तो फिर पूरे तौर पर आज ही कह लो वो खुदावंद कि यस खुदावंद, मैं तेरी हजूरी से, तेरे रूह से बचकर कहाँ जाऊँ, मैं तेरी हजूरी से भाग कर किधर जाऊँ। आई खुदावंद हम तुझे छोड़कर कहाँ जाए, हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। आए हम भी इस बात को कहने वाले हो, खुदा का पाक रूह चाहता है हम किसी को सुनाने के लिए नहीं, हम किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुदावंद की हजूरी में खुदावंद से कहे कि यस खुदावंद, मैं तेरी रूह से बचकर कहाँ जाऊँ। या खुदावंद हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं, तेरी कलाम में हैं। मैं आज अभी इसी लम्हा खुदावंद अपने आप को तुझे देता हूँ, अपने आप को तुझे देता हूँ। और खुदावंद
अपनी उन तमाम चीज़ों को जो माजी में मेरी ज़िंदगी में रही हैं, जो हमेशा की ज़िंदगी की बातों से मुझे दूर करती, तेरी हजूरी से मुझे दूर करती, जो मेरे आड़े आती, मेरे काम, मेरी फैमिली, मेरी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन्हें मुझे लगता कि ये है मेरे लिए ज़्यादा अहमियत रखती हैं, उन चीज़ों को आपने देखना, मैंने देखना, हम सबों ने देखना है। उन चीज़ों को यीशु के नाम में रिजेक्ट करें, यीशु के नाम में अपने लिए कुव्वत को मांगे, यीशु के नाम में उसकी हजूरी, उसकी मामूरी को मांगे, क्योंकि वही कादिर मुतलक खुदा है, वो देने पर कादिर है। आसमानों के आसमान के खुदा यहोवा पाक खुदा से कहे अपने बेटे के नाम से, क्योंकि तेरे बेटे ने कहा कि जो कुछ भी तुम मेरे नाम से आसमानी बाप से मांगोगे वो तुम्हें मिल गया या मिल जाएगा। ये सारी बातचीत हमेशा की जिंदगी की बातें कलाम मुकद्दस में है। इसी पर ही मैंने शुरू किया था, पढ़े इसको। जब तक पढ़ेंगे नहीं, खुद नहीं पढ़ेंगे, सुनते ही रहेंगे। आज जमाना ऐसा है, हम भी यूट्यूब पर मैसेज डालते हैं, ऐसे ही है भाई, दुनिया डाल रही है, दुनिया डाल रही है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? यही बात पूछ के फिर ख़त्म करूँगा। हमें कैसे पता चलेगा ये खुदा का खादम आके कलाम में से बोल रहा है, या ये अपनी कोई तफसीर कर रहा है, या कोई अपने ख्यालात या अपनी कोई बातचीत कर रहा है? कैसे पता चलेगा?